जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज क्लास नंबर 24 से स्टार्ट कर रहे हैं टैली प्राइम का, जिसमें हम सीखेंगे बिल बाय बिल और साथ में जीएसटी, यानी उधार खरीद बिक्री साथ में जीएसटी के साथ में। तो आइए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा से समझ में ना आए तो आप इससे पहले वाला वीडियो यानी क्लास नंबर 23 आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये 24 नंबर वीडियो अच्छा से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अगर आप 23 नंबर क्लास नहीं देखें तो पहले 23 नंबर क्लास देखें, उसके बाद आकर के फिर से 24 नंबर आप क्लास देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जीएसटी और बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करना होगा। इसके लिए हमें जाना है कंपनी में, यहाँ से फीचर्स में जाना है। बिल बाय बिल का ऑप्शन एक यहाँ पे मिल जाएगा अकाउंटिंग के अंदर, इनेबल बिल वाइज एंट्रीज, इस ऑप्शन को यस कर लेना है। और इंटर करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद स्टेट ऑटोमेटिक आपका ले लेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टाइप डाल देना है और इंटर करने के बाद जीएसटी नंबर एक ऐसे ही रैंडम पुट कर देना है कीबोर्ड से और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपके इस कंपनी में जीएसटी और बिल बाय बिल दोनों ऑप्शन यस हो चुके हैं। अब एंट्री करने के लिए वाउचर में जाएंगे, यहाँ से परचेज ऑप्शन में जाएंगे। सबसे पहले हम परचेज करेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे, एक नंबर डाल देते हैं। डेट आज का डाल दिए 1 अप्रैल 2024। पार्टी नेम में किसी पार्टी का नाम डालेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम बना लेते हैं मिस्टर ए। इंटर करने के बाद इसका लेजर जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो इसका लेजर हम डाल देते हैं संडी क्रेडिटर में। बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस विंडो को भी एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव डिटेल्स को फिर से इंटर करेंगे और ये पार्टी डिटेल्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। तो परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से अंडर आपको परचेज अकाउंट में डाल लेना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नेम ऑफ आइटम पूछेगा आप, तो नेम ऑफ आइटम ऑल्ट सी करके बनाते हैं, तो ऑल्ट सी कर लेते हैं और यहाँ पे एक बना लेते हैं, मान लिया जाए एलईडी। इंटर करते हैं, अंडर इसे प्राइमरी में डालते हैं। इंटर करने के बाद यूनिट आपसे पूछेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में आप जाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे पीसीएस का। पूरा नाम होगा PIECES। यूनिकोड में आप डालेंगे PCS। इंटर करने के बाद नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन में स्पेसिफाई डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे और जो एचएसएन कोड होगा वो टाइप करेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखेंगे, इंटर करेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे, जीएसटी का रेट डालेंगे, मान लिया जाए 12% टैक्स है, 18% कर लेते हैं। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और इसे इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी डाल लेते हैं 1000 पीस, रेट डालते हैं 12,000 के रेट से। इंटर करेंगे तो अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। उसके बाद एक बार इंटर करेंगे। दूसरा आइटम है तो ऑल्ट सी करके यहीं पे बनाएंगे दूसरा आइटम, जैसे मान लिया जाए लिख लेते हैं मोनीटर। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अंडर प्राइमरी में डालेंगे, इसे भी पीस में डालेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल। एचएसएन में स्पेसिफाई डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, एचएसएन कोड डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे, परसेंटेज 18 डाल देंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इंटर कर लेंगे। क्वांटिटी डाल देते हैं 500 पीस, रेट डाल देते हैं 5000 के रेट से। इंटर कर लेंगे, अमाउंट आ गया। उसके बाद फिर इंटर करेंगे। अगला आइटम है तो डालिए, नहीं तो एक बार और इंटर कीजिए और ऑल्ट सी से लेजर बनाइए CGST के नाम से। CGST अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ से डालेंगे GST, CGST है तो यहाँ से भी टाइप टेक्स्ट में सेलेक्ट करेंगे CGST। परसेंटेज ले लेंगे 9%, क्योंकि 18 का आधा होता है 9%। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर कर लेंगे। टैक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। फिर इंटर करेंगे, फिर ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे SGST। इंटर करेंगे, अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से SGST को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ले लेंगे 9%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट करेंगे। तो दोनों टैक्स आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ईवे बिल को नो रखेंगे और यहाँ पे एक बिल वाइज का ऑप्शन खुलेगा उधार खरीद बिक्री के लिए, तो यहाँ से न्यू रेफरेंस डालेंगे। यहाँ पे नाम डाल देंगे मिस्टर ए। इंटर करने के बाद ड्यू डेट में कुछ नहीं डालेंगे और इंटर करने के बाद एक नरेशन लिख लेंगे, बीइंग क्रेडिट परचेज, और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये उधार खरीदने का आइटम आपको आ गया, यानी जीएसटी के साथ में।
अब इसे पैसा पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी शॉर्टकट की F5 होता है। यहाँ से पेमेंट में जाएंगे, मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है, तो वही अमाउंट हम यहाँ पे डाल लेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पेमेंट करते समय अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल लिखा हुआ आ जाएगा, आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो क्रेडिट में आपसे पूछेगा, तो क्रेडिट में कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे और इंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग पेड और एक्सेप्ट। तो ये पैसा पेमेंट भी हो गया, यानी जीएसटी के साथ में उधार खरीदना यानी परचेज की एंट्री और पेमेंट की एंट्री दोनों एक्सेप्टेड हो गई। अब सीखते हैं सेल करने की एंट्री। तो सेल बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुल जाएगा। पार्टी नेम बनाएंगे तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक पार्टी नेम बना लेते हैं मिस्टर जेड के नाम से। अंडर डालेंगे सन्डी डेटर्स में, तो सन्डी डेटर्स में बिल बाई बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे और इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे सेल्स का लेजर, तो सेल्स का लेजर बनाना है तो फिर से आपको क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करना है और एक लेजर बनाना है सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट में डाल लेना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप, जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, नेम तो है यहाँ पे नेम ऑफ आइटम LED है 1000 पीस, तो 100 पीस ले लेते हैं 15,000 के रेट से। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे मोनीटर, 100 पीस मोनीटर का भी ले लेते हैं 9,000 के रेट से, इंटर कर लेते हैं। एक बार और इंटर करेंगे। CGST का भी लेजर बना हुआ है, तो कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा या लिख लीजिएगा CGST, तो आ जाएगा यहाँ पे CGST का लेजर। SGST का भी लेजर बना हुआ है, तो कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा, नहीं तो SGST लिख लीजिएगा, आ जाएगा लेजर और इंटर कर लीजिएगा। तो दोनों टैक्स यहाँ पे आपको आ जाएगा। इंटर करेंगे, इंटर करने के ई-वे बिल को नो रखेंगे और एक यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स का विंडो खुलेगा। तो यहाँ डालेंगे हम क्या चीज़, न्यू रेफरेंस। फिर इंटर करने के बाद नाम डाल देंगे मिस्टर जेड, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग क्रेडिट सोल्ड, उधार बिक्री और एक्सेप्ट। तो ये आपका उधार बिक्री भी हो गया। अब इस पे क्या करना है आपको, जीएसटी के साथ उधार बिक्री हो गया, अब पैसा आपको रिसिप्ट करना है। तो रिसिप्ट बटन के लिए रिसिप्ट बटन पे जाएंगे, F6 में मिस्टर जेड को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, तो टोटल अमाउंट यहाँ बताएगा, वही अमाउंट डाल लेंगे 28,32,000, इंटर करेंगे। रिसिप्ट करते समय अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे, तो अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे, ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल आ जाएगा मिस्टर जेड का, इंटर कर लेंगे। अब ये पैसा कैश में रिसीव कर रहे हैं, तो कैश को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद एक नरेशन पास करना चाहते हैं तो नरेशन पास कर लीजिए, बीइंग रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये पैसा आपका रिसिप्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जीएसटी के साथ में उधार खरीद बिक्री यानी बिल वाइज की एंट्री सीखी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।